नहीं, ऐसा नहीं होता है। सार शब्द बिना गुरु के प्रकट नहीं होता। हाँ, एक आवाज प्रकट हो जाती है सत्संग सुन सुन के। आप हमारे सत्संग सुने हैं तो आपको एक आवाज, ऐसी आवाज सुनाई देने लग जाएगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी। पहले आपके जीवन में वो आवाज कभी आई नहीं, इसलिए आप उसे सार शब्द मान बैठो, ये भी ठीक नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि भाई आपका सत्संग सुन के मुझे एक दिव्य धुनी सुनाई देने लग गई, एक धुन सुनाई देने लग गई। अब वो क्या है क्या नहीं है वो तो क्रॉस चेक गुरु के साथ करने पर ही पता लगेगा। हाँ, तो ऐसा नहीं होता है कि बिना गुरु के किसी का सार शब्द प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं होता। पहले तो भेद मिलता है, सार शब्द कहाँ है, कैसे मिलेगा, उसकी विधि क्या है, क्या करना है तुमने, कैसे एकाग्र करना है सूरत को। वो सब गुरु भेद बताता है। गीता में भी उल्लेख है। गीता में सत्य को जानने के लिए उल्लेख है कि आप पहले किसी गुरु की शरण में जाओ, क्योंकि गीता में यह भी लिखा है कि सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। दोनों बातें लिखी हैं। जैसे ये देखो, सवाल भी आया है कि जितना मैं अभी तक बताया ज्ञान योग कर्म योग सभी को भूल जाओ और मेरी शरण में आ जाओ। गीता में लिखा है कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। अब यहां पर विचार करने वाली बात है, ये सवाल भेज लिखा है किसी भगत ने। अब जब वो कह रहे हैं कि सभी धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, तो इसका मतलब कि आपके बनाए हुए सारे धर्मों को छोड़ के, आपने कौन कौन से धर्म बनाए हैं उन सब धर्मों को छोड़ दो। यानी कोई भी धर्म है A to Z, ये इंसान ने तभी बनाया है जब 52 अक्षर पैदा हुए। जब 52 अक्षर पैदा नहीं हुए थे तब किसी भी धर्म का कोई नाम नहीं लिख सकता था। किसी भी धर्म का नाम लिखा ही नहीं जा सकता था, उच्चारण ही नहीं किया जा सकता था अगर ये 52 अक्षर पैदा ना होते। तो इन 52 अक्षरी धर्मों को छोड़ने की बात की जा रही है कि इन 52 अक्षरी धर्मों को छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में आ जाओ का मतलब ये नहीं कि मेरी शरीर की पूजा करने लगो, मेरी काया की शरण में आ जाओ, ये बिल्कुल नहीं बोला। वहां तो ये बोला है कि हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं कि कोई मुझे सोचे कि मैं आंख वाला कृष्ण हूं, नाक वाला, हाथ वाला, पैर वाला। अगर कोई मुझे हाथ पैर नाक पेट हाथ ये मान के पूज रहा है तो वो मेरी शरण में नहीं है, वो तो शरीर की शरण में चला गया। और शरीर क्या है? तत्वदर्शियों ने ये निर्णय किया है कि इस संसार में दो प्रकार के तत्व हैं, एक शरीर यानी असत तत्व और एक आत्मा यानी सत तत्व। हे अर्जुन, सत्य को जानने के लिए, सत्य को प्राप्त करने के लिए अध्याय 4 34वां श्लोक, तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो अपने आत्म स्वरूप को जान चुका है, जिस पर आत्म कृपा हो चुकी है। जो अपने स्वरूप को जानता है हे अर्जुन, वही तुम्हें तुम्हारा स्वरूप लखा सकता है, तुम्हें तुम्हारे बारे में बता सकता है। नहीं तो तुम पूरा जीवन अपने आप को एक आदमी मान के, एक नर देही मान के व्यतीत कर जाओगे और अंत समय में यही शरीर छोड़कर फिर शरीर की आसक्ति में पड़ जाओगे, क्योंकि तुम मेरी शरण में आए ही नहीं। तुम शरीर की शरण में चले गए। खुद को शरीर मानना या भगवान को शरीर मानना, ये दोनों एक ही चीज है। शरीर की ही आसक्ति है ये। तुम भी शरीर नहीं हो और भगवान भी कोई शरीर नहीं है। हे अर्जुन, मैं और तुम शरीर नहीं हैं, और ये राजा महाराजा जो खड़े हैं ये भी शरीर नहीं है। ऐसा कोई समय नहीं था जब ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये राजा महाराजा नहीं होंगे। तो कौन से स्वरूप का जिक्र हो रहा है? आप खुद विवेक लगाओ, आप खुद बुद्धि लगाओ। ये शरीर सदा नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि राजा महाराजाओं की शरीर सदा रहेंगे, लेकिन राजाओं महाराजाओं की आत्मा वो सदा सदा रहेगी। इसीलिए आत्मा की शरण में आने की बात की गई है। आत्मा की शरण में आओ।
ना कि शरीरों की शरण में जाओ। शरीरों के चक्कर में तो एक से अनेक पंथ हो गए। कोई कह रहा मेरा गुरुजी परमात्मा है, कोई कह रहा मेरा गुरुजी परमात्मा है। इन शरीरों के चक्कर में हम आत्मा को छोड़ के शरीरों के ही होके रह गए। कोई कह रहा मेरे गुरुजी अंत समय में लेने आएंगे, कोई कह रहा मेरे गुरुजी लेने आएंगे। सब शरीरों के चक्कर में पड़ गए, सब अंत समय में शरीरों का ही इंतजार करेंगे, और जो शरीर का इंतजार करेगा वो शरीर ही धारण करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अंतमता सोगता, इतना याद रखो। वो अपने आत्म स्वरूप को त्याग के अन्य अन्य लोकों में विचरण करेगा। जैसे जिसकी बुद्धि, जैसे जिसके संस्कार, जैसा जिसके गुरु ने पाठ पढ़ा दिया, उसके दिमाग में फीड कर दिया, वैसी ही कल्पना करता करता वो अनंत काल जाल में उलझ जाएगा।